चिप्स की इतनी बुराई आ रही थी, चिप्स ये वगैरह वगैरह खाना छोड़ दिए। लोगों को जब भूख लगे वो चिप्स खाते हैं। चाय लोगों ने छोड़ दिया पीना, कॉफ़ी पीना छोड़ दिया, चिप्स मिप्स खाना छोड़ दिए। बहुत महंगी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। एक स्नैक फैमिली पैक जो होता है 12 का, और खूब ब्रेड ले लें, सब ले लें, 3 चीज़ें तो 12 हो जाते हैं। वो भी छोटे छोटे से छोटे छोटे ब्रेड ये वो 12 हो जाते हैं। पर चिप्स एक पैकेट जो होता है सिर्फ आपका एक हल्का सा स्नैक होता है। अनहेल्थी क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, कभी पैकिंग कहते हैं, कभी ऑयल, लॉट्स ऑफ ऑयल, और कैलोरीज इतनी हाई होती हैं, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। एक पैकेट में 1 to 118 कैलोरीज होते हैं, 227 होते हैं। तो बंदा साफ खाना खा ले तो अच्छा होता है। ब्रेड ले ले, वैसे तो एक पैकेट ब्रेड के यहाँ पर 8 रुपये का बड़ा सा ब्रेड होता है। छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। ऐसी गंदी चीज़ें देना से फ़ायदा क्या होता है। नूडल्स की जगह पास्ता दे दो बच्चे को, दोनों पानी में पकता है। पास्ता भी खुद ही बना लो घर में। उसका जो पानी होता है ना आटे का, वो गिरना नहीं चाहिए। जो पास्ता पकेगा वो पानी को फेंकना ही। वैसे तो बाहर से लेके आते हैं पास्ता, फेंकते हैं ना पानी को, इसमें लचक सी होती है, गंदी सी लचक, स्लिपरी सी। तो घर के पास्ता में ऐसा नहीं होता, स्लिप होता है पर उसका पानी बहुत ज़ायकेमंद होता है। छोटा सा टिप है, बहुत अच्छा अगर कोई करेगा तो। जब पास्ता डालते हैं घर में बनाया हुआ, पानी डालते हैं ना, उसी टाइम में आपने अच्छी तरीके से उसको अगर भून लिया, घर का पास्ता कह रही हूँ, बाहर का, थोड़ा सा प्याज डाल के भून लिया, मसाला डाल के, और कोई भी क्यूब्स डाल के, चिकन क्यूब या कोई भी, उसको पानी को भर दिया, फिर अंदर पास्ता डाल दिया, फिर उसके अंदर कोई भी चिकन का कोफ्ता हो, कुछ भी कोफ्ता डाल दिया, साथ पकेंगे सब कुछ। 15 मिनट के लिए पास्ता भी पकेगा और चिकन भी अच्छी तरह से पकेगा और बॉईल भी हो जाएगा अच्छी तरह से मसाले में, बहुत अच्छा डिलीशियस फ्लेवर आएगा। तो वो एक ही झटके में सब कुछ अंदर पकेगा। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। आपको जो बनाना है ना, कोफ्ते वो बनाने हैं, टूने के कोफ्ते बनाने, और उस पानी में छोड़ देना, उबलते हुए पानी में। मैंने बोला ना, अच्छी तरह से प्याज को लाल करना, मसाले डालना, और तो फिर उसके अंदर पानी डाल देना और एक क्यूब डाल देना चिकन का या वेजिस का डाल देना, सब्ज़ी का क्यूब। फिर पानी डाल के अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद पास्ता भी डाल देना, और अपना कोई भी कोफ्ता बनाया हुआ, मीट का, चिकन का, ट्यूना का कोफ्ता अंदर फेंक देना। 20 मिनट के बाद सब कुछ रेडी। अच्छा सा हेल्थी सा रेसिपी बताया भी मैंने, और अपने आप को किसी ने सुनाया होगा, ऐसे नहीं बताया होगा, ऐसा रेसिपी नहीं। तो अंडे बॉईल हो जाए, अंडे को अच्छी तरह साफ़ कर दें, अंदर फेंक दें, उसको अलग से बॉईल नहीं करने की ज़रूरत। कहते हैं उसकी स्किन में जो शेल होता है अंडे का ना, उसमें कैल्शियम होता है, हाई लेवल का कैल्शियम होता है।
तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके उसके अंदर जो भी बना रहे हो, चावल बना रहे हो तो ये बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो तो अंदर डाल दो। 20 मिनट में सब कुछ रेडी, एग भी बॉईल हो जाएगा, चिकन भी, कोफ्ता भी बन जाएगा, आपका पास्ता भी बन जाएगा। फिर जब शेल निकाल के इसको तोड़ के नरम नरम अंडा जो होगा बॉईल एग वो परोस देना डिशिंग आउट टाइम में। डिशिंग आउट होता है ना प्लेटिंग टाइम में। मैं कहने का मतलब है सब कुछ साथ पक जाएगा। उसकी शेल जो है ना रहना नहीं चाहिए पानी के अंदर, कचरा होता है ना ये, तो इसको निकाल देना चाहिए अच्छी तरीके से। शेल जो पानी के अंदर होगा उसको पूरी अंडे के साथ पकड़ के निकालना सही तरीके से, यानी कि अंदर छोड़ देना खाने के अंदर। ये आंद्रे फाट सकता है, शेल बहुत हार्ड होता है, हार्ड भी होता है और हार्श भी होता है। ये अगर आपने चबा लिया ना, जहाँ जहाँ से गुजरेगा ये काट देगा रगों को, अंदर के रगों को काटने की इसकी ताकत होती है, क्योंकि बहुत तेज़ होता है अंडे का जो छिलका होता है। तो उसे ध्यान से जहाँ पर डालेंगे उसे पूरी तरीके से निकालना और बाद में उसको अच्छी तरह तोड़ के साफ़ करके फिर अपने रेसिपी में या कोई भी डिश आउट में ऐड करना। क्योंकि अक्सर जब अंडे से डालते हैं तो टूटे हुए निकलते हैं, टूट जाते हैं, गर्मी से इतना पकते हैं कि वो टूट जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं चावल के अंदर डाल देती हूँ, जब चावल पकाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं अंडे डाल देती हूँ अंदर, पूरे साबुत अंडे डाल देती हूँ धो के अच्छी तरह से। फिर ये होता है जब तैयार हो जाता है वो टूटे होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं अंडे। चावल का पानी जो होता है ना ब्राउन, जो मैं बनाती हूँ पुलाव, तो वो भी ब्राउन हो जाते हैं। फिर मैं जब निकालती हूँ ना पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निकालती हूँ ताकि उसका जो छिलका रह ना जाए खाने में। बच्चा कोई भी खाए तो ये इसकी मुसीबत समझ हो सकती है, कोई भी मुसीबत हो सकती है। अच्छी तरीके से खाना जो ना साफ तरीके से पकाएं, बच्चे को खिलाएं, ना कि नूडल्स हों छोटे छोटे पैकेट हैं। अभी ना एक पैकेट कभी कहीं 2 रुपये का मिलता है तो कभी कहीं 3 रुपये का छोटा सा पैकेट, हाथ का भी आधा नूडल्स जो होते हैं, मैगी, क्योंकि इतने ऑर्डर में होता है वो भी महंगा हो चुका है। जैसे स्नैक्स हो चुके हैं ना, कचरा से चीज़ होती है तो 12 रुपये का, 15 रुपये का, 16 रुपये का एक पैकेट होता है, एक पैकेट फैमिली पैकेट। जब आप खोलते हो ना उसे तो ये आधे से भी कम निकलता है, थोड़ा सा निकलता है। और अक्सर इसके अंदर नीचे के जो पाउडर होता है ना, मसाले, इतनी गंदी उसके अंदर बदबू होती है, जैसे कि कोई किसी का पखाना जो होता है ना सुखा के उसके ऊपर रश किया हो, उसको ऊपर डाला हो, उसके अंदर का जो पाउडर होता है इतना गंदा होता है, पखाने की बदबू होती है उसमें। ये सूखा हो जाता है, उसका पाउडर बना के ऊपर छनकते हैं। ये अनहेल्थी है 101%। ऑयल की बात नहीं है, अंदर जो मसाला डालते हैं, इसको जो फ्रेश करने के केमिकल्स डालते हैं, ऊपर रश करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जब कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आपको समझ में नहीं आएगा, ये खाने वाले बंदे का दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। जितनी देर उसने 5 साल खाया, 4 साल खाया, वो आप खुद ही देखोगे। पास्ता बहुत सस्ता होता है नूडल्स के हिसाब से, 6 का, 3 का, 4 का मिल जाता है। उतना बड़ा पैकेट होता है लंबा, क्योंकि ये लोग इतना खाते नहीं है। ये सस्ते पड़ता है, होटलों में जो लेते हैं ना सस्तों में लेते हैं, जहाँ से कोई साइड होता होगा ना जहाँ से आते हैं, वहाँ सस्ते आते हैं, उधर से पकड़ते हैं, उनका उसमें फ़ायदा होता होगा। तो बच्चे को ये दें, ना कि ये नूडल्स दें बना के। जब नूडल्स कोई नहीं ख़रीदेगा वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, साफ़ तरीके से पकाना शुरू कर देंगे, बांटेंगे। कहते हैं इसको सुखाया जाता है छतों में, नूडल्स को कितने दिन पड़े रहते हैं, मिट्टी होती है, छिपकलियाँ, हवा, गंदगी, पूरी चीज़ें, जानवर सब ऊपर से तैर तोड़ते हैं, तो ये पापड़ सुखा के हमें देते हैं।
तो उसके ऊपर जो लासें जो होती हैं लेस सी जो ख़त्म नहीं होती, इसको बॉईल करने के बाद भी कंट्रोल से हमेशा बाहर रहता है। पता नहीं क्या होता है, नहीं मालूम किधर डालते हैं, किससे गुजारते हैं, नहीं मालूम। वो अच्छा खासा पूरा जो है ना पानी कभी कभी जमा देते हैं। जमाने का मतलब नहीं कि जिल्द से आ जाती है ऊपर, चर्बी वाली जिल्द। घर का पास्ता बनाएंगी तो आटे की जिल्द आ जाएगी ऊपर, ठीक हो जाएगा, चर्बी इसमें नहीं होगी। लेकिन जब नूडल्स में आप बनाते हो ना काफ़ी देर, तो चर्बी आ जाती है ऊपर। ये चर्बी भी बोलते अच्छी नहीं होती, तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान दे रहा है। कभी कहते हैं खंजीर की चर्बियों से बनाते हैं, किससे बनाते हैं नहीं पता, तो पैसे बहुत खर्च होते हैं। पैसों को देखो ना, महंगे भी बहुत होते हैं, पेट भी नहीं भरता, कचरा भी होता है, नुकसान भी बहुत है, फिर क्यों लेना। जब मेरा छोटा सा ट्रिप पूरा हुआ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, नहीं तो अभी सब कुछ बंद हो जाता। चलो फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। कुछ जानी बात सब साइमा के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।